बच्चों प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करके देख लेते हैं। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में 5 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा x + 1/x प्लस x⁻1 + 1/x। तो यहाँ पर प्लस के रूप में दिया गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों को अलग अलग u और v के रूप में मान लेंगे। और सबसे पहला उद्देश्य होगा कि इस पूरे व्यंजक को y के इक्वल मानने के बाद हमने आपको बताया था कि यदि यह प्लस या माइनस चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो आप दोनों को u और v दो चरराशियों के रूप में मान सकते हो। अगर यहाँ गुणनफल के रूप में है तो डायरेक्ट आप इसका लघुगणक लेकर के अवकलन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्लस करके लगा है, इसलिए इन दोनों को हम अलग अलग u और v के फलन के रूप में मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि u बराबर x + 1/x⁻x, जो पहला वाला व्यंजक को u मान लिया और दूसरे व्यंजक को v। तो अगर यहाँ पर u और v रखेंगे तो y बराबर u + v हो जाएगा। इसके बाद हमारा टारगेट होगा dy/dx निकालना, इसलिए हमें इस पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर dy/dx x के सापेक्ष अवकलन किया, तो बाएं पक्ष y का x के सापेक्ष dy/dx हो गया और u का अवकलन du/dx हो गया। अब यहाँ v का अवकलन du/dx। तो हमारा यही टारगेट होगा कि हम जो u और v मान रखे हैं उनका du/dx और dv/dx प्राप्त करें और उसके बाद इस पहले समीकरण को मान करके इसी समीकरण में दोनों का मान रख करके सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो जो माना हमने u बराबर x + 1/x⁻x, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे की पावर x, यानी एक चर राशि की पावर चर राशि है, अर्थात यहाँ पर एक वेरिएबल x चर राशि है जिसकी पावर x है, इसलिए हमें लाग लेना पड़ेगा। तो हमने u बराबर x + 1/x⁻x से दोनों पक्षों का लाग ले लिया। लाग लेने पर क्या होगा, इसका अवकलन आसानी से किया जा सकता है। तो हमने लाग लिया, तो ये हो गया लाग u बराबर लाग राइट हैंड साइड वाला वैसे लिख दिया। अब लाग x की पावर अगर x है, या ये कहें कि लाग e की पावर x है, तो जो घात होता है वो आगे चलाता है, जिसको लिखेंगे x लाग x + 1/x। अब यहाँ से हम दो फलनों के गुणनफल के रूप में अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि दो फलनों का क्या है, गुणनफल। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर दो फलन मानते हैं, x को पहला और लाग x + 1/x को पूरा दूसरा फलन। तो बाएं पक्ष का d/dx ऑफ लाग u बराबर राइट हैंड साइड में पूरे का d/dx, यानी x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ से अवकलन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बन जाएगा बाएं पक्ष में जो कि लाग u था, लाग u का अवकलन 1/u, और जो x स्थान पर होता है उसका फिर से अवकलन du/dx बराबर, यहाँ पर पहला फलन है x, यानी कि x का अवकलन x और दूसरा फलन का अवकलन गुणनफल नियम से कर सकते हैं। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, और दूसरे का अवकलन कितना होगा उसको आप लिखेंगे d/dx ऑफ लाग x + 1/x। ठीक है, इसके बाद प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन d/dx ऑफ x। अब यहाँ पर इस पूरे फलन का अवकलन जो कि ये x के संबंध में है, यानी x चर राशि के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम इसको पूरे बटे में ला कर रखेंगे। तो लाग x का अवकलन 1/में x नीचे चलाएगा, तो 1/x + 1/x, और जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ x + 1/x प्लस, जिसको लिख करके dx/dx, x का अवकलन d/dx ऑफ x, यानी यहाँ पर dx से dx कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ से ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो x का x में गुणनफल x² + 1, और जो नीचे आएगा उसको ऊपर लेकर के लिख देते हैं। अब
यहाँ पर x का अवकलन 1 होगा और 1/x का अवकलन हमने आपको फार्मूला बताया था, वो होता है माइनस में 1/x²। ठीक है, प्लस log x + 1/x को वैसे लिख दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके सरलतम रूपों में व्यक्त करते चले जाना है। तो x का x में गुणा x² बटे में x² + 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर x² - 1 बटा में x², और यहाँ से x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो बचेगा उसको हमने लिख दिया और ये वैसे ही हमने नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इधर बाईं तरफ है 1 बटा में u और du/dx बराबर पूरी तरह से उसी वैल्यू को लिखा है। अब अगर 1 बटा u को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये u का गुणनफल हो जाएगा और पूरा फलन वैसे ही लिख दिया। और u का मान क्या है, u को हमने माना था x + 1 बटा में x⁴x। तो जहाँ u है वहाँ पर हम इस फंक्शन को रख देते हैं, तो ये बन जाएगा x + 1 बटा में x⁴x और कोष्ठक के अंदर उसी तरह से लिख दिया। ये आ गया आपके पास du/dx। तो अभी तक एक क्वांटिटी हल हुई, हमारा एक टारगेट कंप्लीट हुआ, वो है du/dx का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे dv/dx। तो dv/dx निकालने के लिए हमने माना था v बराबर x⁴1 + 1 बटा में x। अब इसको लेकर के हम dv/dx निकालेंगे और यहाँ से इसको हम पहला समीकरण के बाद दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब चलते हैं dv/dx निकालने के लिए। तो हमने माना है v बराबर x⁴1 + 1/x। इससे दोनों पक्षों का लाग लिया, क्योंकि चरासी की पावर एक चर है इसलिए इसका लाग लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर ये हो जाएगा log v और राइट हैंड साइड में log x⁴1 + 1/x। अब यहाँ से अगर log a⁴x है या x⁴n है तो n आगे आता है और log x लिख देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, आप जानते ही हो लगोड़ के नियमों से। आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो फलनों का गुणनफल रूप है, इसलिए हमें गुणनफल नियम से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा log v का d/dx ऑफ log v और राइट हैंड साइड का d/dx ऑफ पूरा फलन। अब यहाँ से पहला फलन 1 + 1/x मानते हैं और दूसरा log x। तो इसका अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बारी बारी से। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन d/dx ऑफ log x, ये आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल सी बात चल रही है, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। और इधर हमने इसको अवकलन किया log v का अवकलन 1/x होगा, यानी 1/v, और जो v x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन dv/dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 + 1 बटा में x इंटू log x अवकलन 1/x और प्लस करके 1 + 1 बटा में x। तो यहाँ पर 1 + 1 बटा में x का मतलब 1 का अवकलन 0 और 1/x का अवकलन कितना, -1 बटा में x²। ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था। अब यहाँ से ये जो माइनस से इसको आगे गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप 1 + 1/x इंटू 1/x जो देख रहे हैं, इसमें या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको जोड़ करके, या इतना ही लिखे रहे हैं तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, प्लस करके माइनस को अगर आगे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसको वैसे ही लिखा रहा है। अब इसके बाद जो यहाँ v है 1 बटा में v को अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ v का गुणनफल हो जाएगा। अब v को हमने माना था x⁴1 + 1/x, तो v का मान रख दिया और पूरा फलन वैसे ही इस माइनस को बीच में रखते हुए पूरा व्यंजक को नोट कर लिया और इसको समीकरण नंबर 3 बनाते हुए dv/dx का मान हमने प्राप्त कर लिया और हमारा टारगेट है dy/dx निकालना। तो अब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं dy/dx बराबर इन दोनों के मान को। तो पहला du/dx का मान था ये पूरा व्यंजक और dv/dx का मान था ये व्यंजक। अब NCERT के आधार पर जो आंसर दिया है
वो इसको थोड़ा सॉल्व करके दिया है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका इतना आंसर सही माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं जो एनसीईआरटी किताब के आधार पर उत्तर प्राप्त हो जाए। तो ये व्यंजक पूरा उसी तरह से है, इसको नोट कर लेते हैं। एक्स प्लस वन बटा में एक्स की पावर एक्स कोष्ठक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस log एक्स प्लस वन बटा में एक्स, ये और प्लस करके इस व्यंजक को एक्स की पावर वन प्लस वन बटा में एक्स। और ध्यान देना यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये होगा एक्स प्लस वन अपान में एक्स, और जो अपान में यहाँ एक्स आएगा उसका इस एक्स के साथ गुणा करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान। और यहाँ से माइनस पूरी व्यंजक को वैसे ही नोट कर लेते हैं। अब ध्यान से समझो, ये पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक, दोनों व्यंजकों का जो हर है वो है एक्स स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसका लासा ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नोट करते जाते हैं एक्स प्लस वन बटा में एक्स की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस log एक्स प्लस वन बटा में एक्स, और ये व्यंजक है एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। अब ध्यान से देखना, दोनों का लसा एक्स स्क्वायर होगा और जब हर बराबर है तो अंशों को सीधे घटा दिया जाता है। तो ये होगा एक्स प्लस वन माइनस वन का log एक्स में गुणा करके यहाँ लिख देंगे log एक्स, और यही आपके एनसीईआरटी की किताब में फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है log एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर log एक्स। यहाँ पर भी प्लस चिन्ह के रूप में जुड़ा हुआ है दो फलन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग u और v के रूप में मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले टारगेट होगा y बराबर मानना। तो y बराबर हमने इसको लिख लिया। अब यदि हम इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं तो y वाला जो फलन है वो u प्लस v के रूप में बदल जाएगा, और हमें dy बटे dx निकालना है। इसलिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy बटे dx बराबर du बटे में dx प्लस dv बटे में dx प्राप्त होगा, और हमारा टारगेट होगा कि du बटे में dx और dv बटे में dx निकाल करके इसी dy बटे dx के समीकरण में प्रतिस्थापन करके dy बटे dx का मान ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले u बराबर log एक्स की पावर x को लेकर के हमने दोनों पक्षों का log ले लिया। तो दोनों पक्षों का log लेने पर यहाँ से log u बराबर इस पूरे का log x की पावर x। तो जो x की पावर n है या x की पावर कुछ भी यहाँ लिखा हो उसको हम लोग आगे ला देते हैं, क्योंकि ये लघुगणक का नियम है कि log a की पावर अगर n है तो n को आगे रखा जाता है, या जो भी यहाँ पर लिखा होता है घात के रूप में उसको आगे रखा जाता है। तो x को आगे लाया और log इंटू log x लिख दिया। अब यहाँ से हम आराम से दोनों पक्षों का अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल के रूप में है। तो हम यहाँ से गुणन का नियम लागू कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log u का d अपान डी एक्स ऑफ log u, और इस पूरे को d अपान डी एक्स ऑफ ये पूरा फलन। अब यहाँ से गुणन नियम के आधार पर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन ये लिख दिया, प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब अवकलन करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले लघुगणक log वाला जो कि x चर राशि के रूप में दिख रहा है, तो अगर log x का अवकलन करेंगे तो ये जो x स्थान पर log x लिखा है वो एक बटे में चलाएगा, क्योंकि log x का अवकलन होता है एक बटा x। तो x का मान है log x, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वन बटा में log x, और जो x के स्थान पर था उसका फिर से अवकलन d अपान डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू यहाँ पर जो x का अवकलन था
तो उसका अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, समझ आ रहा है? ये x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और अब यहाँ पर log x का अवकलन 1/x और x का यहाँ गुणा करके x/log x लिख सकते हैं, गुणे log x का अवकलन 1/x प्लस log x लिख दिया। अब u को अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो u का गुणनफल हो जाएगा और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/log x बच गया प्लस log x बच गया। अब यहाँ u का मान रख देते हैं, log x हो जाएगा और ये पूरी तरह से समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, जो कि du/ds का मान प्राप्त हो गया। पहला तो टारगेट पूरा हुआ, du/ds का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे dv/dx, तो v बराबर x⁻log x लेकर के यहाँ से क्या किया, v बराबर x⁻log x से दोनों पक्षों का लघु रख लिया, तो log v बराबर log x⁻log x बन गया। अब यहाँ पर वैसे ही अगर x⁻n है तो n को आगे लाते हैं, तो log x इंटू log x ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी दो फलों का गुणनफल है, हम चाहें तो log x का log x में गुणा करके log x की पूरी पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 बार गुणनफल के रूप में है, इसलिए log x की पावर 2 घात हो जाएगा। तो यहाँ लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx, इसका अवकलन 1/v इंटू dv/dx, जो x स्थान पर उसका फिर से अवकलन, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ log x इंटू log x, और इसका गुणा करके log x की पावर 2 लिख दिया। अब आप जानते हो अगर x की पावर n है तो n आगे आता है और एक घात कम करके लिखते हैं, तो 2 log x इंटू यहाँ पर लिखेंगे log x, तो ये लिख दिया, 2 आगे आया और log x की पावर 1 कम हो गया 1 घात, पूरे की पावर ऐसे 1 घात। और जो अभी तो हमने घात का अवकलन किया और जो x स्थान पर उसका फिर से अवकलन, तो d/dx ऑफ log x। अब इस log x का अवकलन 1/x होगा, तो आगे चल देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/v वैसे लिखा, और dv/dx बराबर 2 log x इंटू 1/x। अब v को इधर ला करके गुणनफल में लगा दिया, 2 log x/x हो जाएगा, इसको बटा में लिख सकते हैं, और v का मान x⁻log x रख दिया, तो dv/dx का मान भी प्राप्त हो चुका। ये समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों से समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा टारगेट था dy/dx निकालना, तो du/dx और dv/dx का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा du/dx का मान है यहाँ पर log x⁻x और ये पूरा व्यंजक। ठीक है, आप पीछे दे सकते हो। फिर dv/dx का मान यहाँ पर लिखा गया है, इसको यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको NCERT किताब के आधार पर सरल करके लिखा गया है, तो मैं इसको सरल करके दिखाता हूँ। यदि हम इस व्यंजक को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये 1 प्लस log x इंटू log x हो जाएगा, अब पूरे के बटा में log x होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर पहले log x⁻x कोष्ठक के अंदर ध्यान से देखना, log x इसका लसा होगा और इसको कार्तीय गुणन कर देंगे ऐसे तिर्यक, तो 1 का इसके बटा में जो 1 है वो 1 ही रहेगा, और इसका इसमें गुणा log x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का x⁻log x कोष्ठक के अंदर ये जो लिखा है उसको वैसे लिखे रहने देंगे, 2 log x बटे में x। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर एक और कार्य किया जा सकता है, जबकि पूरे के बटे में log x है, तो हम चाहते हैं कि अगर इस log x की पूरी पावर 1 मान लें और यहाँ पर भी log x की पावर x है, तो आप जानते हो घातांकों के नियम थी, यदि आधार बराबर होता है तो घातों को घटाया जाता है, और वो भी भागफल के रूप में रहता है तभी। तो यहाँ पर
log x की पावर x और यहाँ log x की पावर 1 है। तो अगर हम इन दोनों को कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, dy बटे में dx इक्वल टू log x की पावर है x। और ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि इस log x को हम इसके बटा में ले लेते हैं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, बटे में log x, और कोष्टक के अंदर है 1 प्लस log x इंटू log x, और प्लस का है x की पावर log x, कोष्टक के अंदर 2 log x बटे में x। ठीक है। अब देखो, आधार बराबर है, भागफल के रूप में है, तो घातों को घटा सकते हैं। तो पूरी की पावर अगर हम 1 मानते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है log x की पूरी पावर x माइनस 1, और जो बचा हुए हैं उनको वैसे ही लिख सकते हैं, 1 प्लस log x इंटू log x, और प्लस का चल रहा है x की पावर log x, कोष्टक के अंदर 2 log x बटे में x। ये आपका फाइनली एनसीईआरटी किताब के आधार पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक और सरलतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी किताब के आधार पर, जैसे यहाँ देख रहे हो x की पावर log x है और पूरे के बटे में जो x है उसकी पावर 1 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के घातों को घटा करके। तो फिर से इसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है d/dx ऑफ y, जो कि यहाँ बाएं पक्ष में लिखा गया है। अब ध्यान से देखना, ये वैसे ही रहेगा, log x की पावर x माइनस 1, और ये है वैसे ही log x इंटू log x। अब प्लस का ध्यान से देखो, x की पावर log x और इसकी पावर 1 है, तो log x माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में लिखा है कोष्टक में। इस दो को एनसीईआरटी किताब के आधार पर आगे लिखा है, और जो बच गया उसको यहाँ पर लिख देते हैं log x। तो ये आपका फाइनली आंसर एनसीईआरटी किताब के आधार पर। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में है sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स वर्गमूल में x। यहाँ पर भी दो त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का योगफल लिखा है, इसलिए हमें अलग अलग इन्हें u और v के रूप में मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें y की इक्वल मान करके u और v के चरराशि में दोनों फलनों को मान लिया। अब हमें इसके लिए dy/dx की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन किया। dy/dx बराबर du/dx प्लस du में dx बनेगा, और हमारा यही टारगेट होगा कि du/dx और dv बटे में dx निकाल करके dy/dx का मान प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 बना करके जो पहला हमने प्रतिस्थापन किया है u बराबर साइन x की पावर x से, इनमें दोनों पक्षों का लाग लेते हैं, क्योंकि जब किसी भी फलन की पावर एक चर राशि के रूप में रहती है तो उसको लाग लेना ही पड़ता है। तो लाग लेने पर बाएं पक्ष में लाग u हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लाग साइन x की पावर x हो जाएगा। और जो कि यहाँ पर x की पावर अगर n है तो n को आगे लाते हैं लघुगणकीय नियम से, तो x लाग साइन x हो जाएगा। अब यहाँ से ये लाग u बराबर x लाग साइन x के रूप में बदल गया। अब आराम से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल है। तो इसलिए ये बन जाएगा dy/dx ऑफ log u बाएं पक्ष में, और राइट हैंड साइड में सबका dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर इसको पहला फलन माना तो x इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो dy/dx ऑफ x, जो कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर x को रख करके log sin x, तो log अगर x के संबंध में अवकलन करेंगे तो ये बटा में चला आएगा, और जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन, ठीक है, प्लस log sin x ये बच गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin x का अवकलन cos x लिख करके, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी x बटे साइन एक्स गुणे cos x। तो यहाँ पर cos x बटे साइन एक्स को कहा जाता है cot x, cos x बटे साइन एक्स का मतलब cot x, और जो बाईं तरफ 1 में u था उसको राइट हैंड साइड में u लिख करके गुणा कर दिया, और u का मान साइन x की पावर x रख दिया, और बाकी सब वैसे ही दिखा रहा। और ये फाइनली du अपान में dx का मान प्राप्त हो गया, जो समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब यहाँ से दूसरा टारगेट है v को, जो कि साइन इनवर्स वर्गमूल में x है। अब यहाँ पर हमें लाग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x का अवकलन पता है। तो ये सूत्र से हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करके dv बटे में dx बाईं तरफ होगा, और राइट हैंड साइड में d अपान dx ऑफ साइन इनवर्स वर्गमूल x। तो साइन इनवर्स अगर इसको x मानते हैं तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान वर्गमूल x है ना, और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन, और वर्गमूल x का भी अवकलन का फार्मूला हमने निकाला था, उसका होता है 1 बटा में 2 वर्गमूल x, और यहाँ पर वर्गमूल x का होल वर्ग करने पर x प्राप्त हो जाएगा। अब फाइनली यदि हम इसको सरल करें तो हमें dy बटे में dx निकालना है, तो dy बटे में dx का मतलब समीकरण 1 से हमने dy बटे में dx का मान यहाँ पर du अपान dx और dv बटे में dx को प्रतिस्थापन कर दिया, तो ये बन गया dy बटे में dx बराबर du बाई dx का मान है, जो कि ये समीकरण नंबर 2 में है, इस व्यंजक को लिखा, और तीसरे समीकरण से dv बटे dx समान यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और यही हमारा आंसर फाइनली आ जाता है। और साथ में ये जो 1 बटा में 2 वर्गमूल x है, इसको हम आगे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आगे लिख करके लिखा है, और ये वैल्यू वैसे ही है, और ये आपका आंसर फाइनल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल आसान सी बात चल रही है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को शुरू से 2 बार नहीं तो 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे।